कहते हो योगी नंबर 1, मोदी नंबर 1, उत्तर प्रदेश हर चीज़ में नंबर 1, क्राइम फ्री है, शिक्षा में भी बढ़िया, स्वास्थ्य में भी बढ़िया, रोजगार में भी बढ़िया। तो आओ ना मालिको, अरे जनता से एक बार तो कह दो कि मैंने अगर अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। कह प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इतना ही हिंदू है, इतना ही मुसलमान है, इतना ही सिख है, इतना ही ईसाई है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रदेश की जनता को धर्म और जाति में बांटना चाहिए। वक्तों को मैं समझा पाऊंगा, सब अंधभक्त हो गए। और वे अंधभक्त तो जो झगड़ा करा रहे हैं, जो वहाँ झगड़ा कराने के मूड में वे अंधभक्त तो हैं। नहीं, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहाँ करा दे तो झगड़ा और भेज दे उन अंधभक्तों को। अगर उनकी हिम्मत है, अगर इसकी माई को आ भी जा। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान की बात नहीं करेगा तो उसको जवाब देने के लिए हमने भी कैराना ही चुन दिया है, और 12 तारीख को वहीं से ललकार होगी सरकार को कि आ गया किसान मैदान में। तुम हिंदू मुस्लिम करना, तुम तोड़ने का काम करना, आ रहा है किसान जोड़ने के लिए। तुम तोड़ोगे, हम जोड़ेंगे। तुम नफरत फैलाओगे, हम प्यार बांटेंगे। और उसी कैराना से, क्योंकि वो पलायन बहुत करता था, और पलायन तो उससे जम्मू कश्मीर से हुआ था, क्या उनको भी वापस भेज दिया गया आज तक? तो कैराना में जाकर उन्होंने भी तो जोड़ने की बात करी है। जो लोग घर छोड़ के गए, जो लोग बेचने को मजबूर हो गए अपना घर, उनको घर वापसी उनकी करा रहे हैं योगी। अरे घर वापसी करा रहे हैं तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का नाम लेना जरूरी था। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इतना ही हिंदू है, इतना ही मुसलमान है, इतना ही सिख है, इतना ईसाई है, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रदेश की जनता को धर्म और जाति में बांटना चाहिए। तो आ रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक करने, और किसानों के मुद्दे पर, केवल किसानों के मुद्दे पर बात होगी, और वो होगी कैराना की पंचायत में, और माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। और वहाँ की पूरी जिम्मेवारी वहाँ के जिला अध्यक्ष कपिल तालियान जी को दी गई है, और वो आज यहाँ से बॉर्डर से निकलकर क्षेत्र में जाएंगे और तैयारी करेंगे। अगर कैराना से पलायन करने वाले परिवार हिंदू हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ की क्या गलती है? वो कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं फिर? क्यों? कौन? जिन लोगों ने पलायन करा वो उन्हीं को तो वापसी कर रहे हैं। कौन आया वो मुझे बता दे। घर जाके, अरे यार, मैं भी अपने गांव से छोड़ करके शहर में आ गया, तो ये पलायन हो गया क्या? अरे जहाँ रोजगार मिलेगा वहीं तो देंगे। उत्तर प्रदेश में तुमने रोजगार दिया नहीं, तो उत्तर प्रदेश में रह के करेगा क्या? वो दिल्ली जाएगा, उसे अपने बच्चे पालने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं। वो कलकत्ता जाएगा। अब जो बिहार के लोग दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, तो वो पलायन हो गया। तो कैराना के जो पलायन करने वाले कोई पलायन नहीं हुआ, सब झूठ है। देखिए, जब दंगा होता है, हर आदमी उस दंगे से बच के निकल जाता है। तो वे लोग, जब वहाँ कोई एक दंगा हुआ था, उससे वो बच करके निकल गए कि कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा, अपने घर आ जाएंगे। दंगा शांत हो गए, जनता में वही प्यार आने लगा, तो वो वापस आने लगे। इसमें कहाँ का पलायन हो गया? तो आपको फिर ये क्यों लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? अरे कर नहीं रहे उनके, क्या बात है बताइए। यहाँ पे मथुरा में जो मस्जिद है, उसमें आज एक तुम मूर्ति रखोगे और कहोगे यहाँ हमें मंदिर बनाना, तो वो क्या है? कहाँ है वो मुख्यमंत्री? क्यों नहीं अरेस्ट होके उनके घर पर बुलडोजर अभी तक चला? जो ऐसे प्रदेश में दंगा भड़का रहे हैं। कहाँ मूर्ति रखी है वहाँ पर? बता रहे हैं, तुम ही लोग आके बताओ कि वहाँ से झगड़ा हो गया, और कहाँ किसकी जगह थी वो, ईदगाह या किस चीज़ की? नहीं, मूर्ति रखी थोड़ी है, वो बात कही जा रही है उस चीज़ को लेकर। तो क्यों? ये दंगे की तो बात है। अगर सांप को ना मारो, सांप की मौसी को मार दो, झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब उन्होंने आवाज़ उठाई है, उनका फंड वहीं दबाओ। दबाते क्यों नहीं? सोच रहा है मुख्यमंत्री पहले दंगा हो जाए और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए। इनके पास और शब्द नहीं है। दबाएगा कौन? आप तो मुख्यमंत्री दबाएगा, कानून व्यवस्था उसके हाथ में, गृह मंत्रालय उसका है। कुछ नहीं है, सब कुछ तो जनता के हाथ में। जनता तो लड़ेगी नहीं, पर वो जो तुम्हारी सोच के, प्रवृत्ति के गलत लोग हैं, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उनका फंड तो तुम ही दबाओगे। उनसे जुड़े हुए हैं। अरे उनका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसका फंड कौन था? क्यों नहीं जुड़े फिर? क्या आप क्यों नहीं समझा पा रहे कि ये गलत है? किस है? अंधभक्तों को मैं समझा पाऊंगा? सब अंधभक्त हो गए। और वे अंधभक्त तो जो झगड़ा करा रहे हैं, जो वहाँ झगड़ा कराने के मूड में, वे अंधभक्त हैं।
नहीं, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहाँ करा दे तो झगड़ा और भेज दे उन अंधभक्तों को, अगर उनकी हिम्मत है, अगर इसकी माई को आ भी जा। आप तो ये कहते हैं ना प्रदेश के ज्यादातर लोग जो है वो परेशान हैं, वो आपके साथ हैं, किसानों की जो नीतियां हैं उनके समझ में आ नहीं रही हैं। हाँ। जो सरकार लेकर आ रही है, इसका मतलब जो सरकार है उससे खफा है। हाँ। तो जब सरकार से खफा है तो सरकार की बातों पर लोग आ कैसे रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? अरे यार, जो कुछ लोग हैं, जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं, वे तो रहेंगे, तो वो तो करेंगे ना हिंदू। हाँ, तो उसको रोकेगा कौन? मुख्यमंत्री। जनता रोकेगी तो मुख्यमंत्री क्या वहाँ से बैठा खीर खाने के लिए गृह मंत्रालय लेके? प्रशासन कहाँ है? वोट चाहिए है तो फिर आ गए ना वही भाई। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो वोट की राजनीति कर रहा है और हमें वोट की राजनीति करनी नहीं। क्या है फिर? हमारे हाथ में है भाईचारा, प्रेम। क्या 1 साल से आप कह रहे हो ना कि आप तो बदल दिया है, तो देखा नहीं, देखा नहीं, पता चल गया तो देखा नहीं। अगर पिछली बार की तरह, पिछले चुनावों की तरह इस बार भी अगर हिंदू मुस्लिम पे होगा जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ बैठने का, लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ फिर? देखो, यहाँ बैठने का इतना फायदा हुआ जिसे तुम कहते थे आकर के कि ये 56 इंच की छाती वाला है, ये आज तक पीछे नहीं हटा, आज तक कोई चीज़ वापस नहीं ली। यही इस आंदोलन की, शांतिपूर्वक आंदोलन की, संविधान की ताकत है कि यहाँ बैठ के शांतिपूर्वक झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, झुका के दिखाया। लाठी खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए, पानी की बौछारें खाई, माताओं बहनों के सिर फूटे, गोलियां खाई, हाथ तो नहीं उठाया। ये है संविधान की ताकत, झुका दिया। अच्छा, घुटनों पे आया। और एक इनका सावरकर था, माफी वीर है, जमानत ना मिलने पर रोया था, है। और आज एक प्रधानमंत्री है मोदी, किसानों के सामने बिल भी वापस लिया और रोया भी, चाहे झूठे आंसू रोया हो, रोला के दिखा दिया। घुटनों पे आया है, नाक भी रगड़वा के ये किसान नहीं जाएगा यहाँ से। तो मथुरा और काशी का काफ़ी जिक्र हो रहा है और इस पर अभी आपने बात भी करी, तो क्या लगता है यूपी चुनाव को लेकर मथुरा और काशी जैसे मुद्दे उठाकर क्या लगता है कि जनता के मुद्दे भटक जाएंगे? आपका मुद्दा जो है, देखिए, हमारे मुद्दे तो चलते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमें चिंता है देश की और प्रदेश की कि यहाँ पे ये लोग फसाद ना करा दे। आप कहते हो योगी नंबर 1, मोदी नंबर 1, उत्तर प्रदेश हर चीज़ में नंबर 1, क्राइम फ्री है, शिक्षा में भी बढ़िया, स्वास्थ्य में भी बढ़िया, रोजगार में भी बढ़िया। तो आओ ना मालिको, अरे जनता से एक बार तो कह दो कि मैंने अगर अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना, कहलवा दो एक बार। ये तो हिंदू हृदय सम्राट कही हैं, आओ ना। वो तो हर अपने फैसले को लेकर कहते हैं कि मैं जनता के बीच में आऊँगा। आजा जनता के बीच में। 1 साल से तो हम भी देख रहे, उनका चपरासी तक नहीं आया हमारे बीच में। मीटिंग किसके साथ करी फिर आपने? कहाँ? हमने केंद्र सरकार के। आप ही कह रहे हो ना उनका। अरे केंद्र सरकार के, और आज तक मीटिंग जितनी भी हुई भाई, हमारी किसी मंत्री से तो हुई ना, चपरासियों से ही हुई। तो वो चपरासी हैं, उनके मंत्री हैं। चपरासी हैं। जिस व्यक्ति को विभाग दे रखा है, पूरे भारत का कृषि मंत्रालय दे रखा है, उसे ये पता नहीं है कि मेरे विभाग के जो कानून है वो कब वापस हो गए। उसे पता था? नहीं पता ना। एक रेल मंत्री बना रखा, उसका कृषि विभाग से क्या काम? पीयूष गोयल, वो बैठ रहा मीटिंग में है। उस टाइम, हाँ उस टाइम पे था, उस टाइम में। अब कुछ और बना दिया होगा। बदलती रही। हाँ, इन पे एक जब है ही नहीं एक्सपर्ट, इन पे कोई नहीं। बस राम सिंह को श्याम सिंह और श्याम सिंह को राम सिंह बनाने में देश का 5 साल निकाल दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.